हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, इस टॉप को बनाना बहुत ही इजी है और इसे पहनने के बाद ये बहुत ही क्यूट एंड एलिगेंट लुक देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। मुझे क्रॉप टॉप बनाना था तो मैंने इसलिए इसमें 80 सेंटीमीटर कपड़े का यूज किया है। अगर आप लंबा टॉप बना रही हैं तो आपको 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से कपड़ा हमारा फोल्ड होके बनेगा। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस प्रकार से खोल लेना है। खोलने के बाद हमें लंबाई वाली साइड का सेंटर वाला भाग निकालना है। सेंटर वाले भाग से हमें करीब 1.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से प्लेट्स बनाना है। यहाँ पे हमारा 3 प्लेट्स आएगा। इस प्रकार से देखिए हमारा प्लेट्स बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी प्लेट्स बना करके इसको स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा देखिए ये सेंटर वाला पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट से हमें 1.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से लेना है और उसके बाद हमारा 2.5 इंच करीब पड़ेगा प्लेट्स बनाने में। तो 2.5 इंच की दूरी पर हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है, बराबर से फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमें इस प्रकार से 1.5 इंच की दूरी पर स्टिच करना है, यानी कि 0.25 इंच की दूरी पर हमें इस प्रकार से सिलाई चलानी है। इस प्रकार से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम दूसरा प्लेट्स बनाएंगे। तो जितनी चौड़ी आप प्लेट्स बना रही हैं उससे कम ही स्पेस छोड़नी है हमें 2 प्लेट्स के बीच में। तो इस प्रकार से हम दूसरा भी प्लेट्स बना लेंगे और दोनों प्लेट्स के बीच में हमें 0.25 इंच की दूरी रखनी है या फिर उससे कम ही रखनी है, जिससे कि हमारी जो पहली वाली प्लेट है उसकी सिलाई थोड़ी ढक जाए। इस प्रकार से मैंने दूसरे वाले प्लेट्स को भी स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम तीसरे वाले प्लेट्स को भी बना करके उसको हम स्टिच करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और अब हम तीसरी प्लेट्स बनाएंगे। इसी प्रकार से तीसरी प्लेट्स भी बना लेंगे। तीनों प्लेट्स बनाने के बाद मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ये इस प्रकार से हमारा प्लेट्स आया है और प्लेट्स के बीच में हमारी उतनी ही चौड़ी स्पेस बचा है जितना कि हमारा प्लेट्स है। प्लेट्स बनाने के बाद हम इसको आयरन करके इस प्रकार से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हमें इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है, जिससे कि ये 4 लेयर में हो जाए। जहाँ पे मैंने प्लेट्स बनाया है वो कपड़े का फोल्ड वाला साइड है और नीचे से खुला वाला साइड है। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो टॉप की जितनी भी लेंथ आपको रखनी है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे कपड़े की टोटल लेंथ ले रही हूँ। तो ये 21 इंच इसकी पूरी लेंथ है। लेंथ की मार्किंग करने के बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ 3 इंच ले रही हूँ और नेक इसका मैं ले रही हूँ 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच। तो इस प्रकार से मैंने 4.5 इंच की दूरी पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मैं ऊपर वाले पॉइंट से इस प्रकार से मिला दूंगी और इस प्रकार से मैंने इसका राउंड शेप दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। फिर उस पॉइंट से मैंने 3 इंच स्लीव के लिए मार्क किया है। अगर इस टॉप में आप स्लीव नहीं चाहते हैं तो आप शोल्डर की लेंथ कम से कम 5 इंच या 4.5 इंच रखें, यानी कि 4.5 से 5 इंच रखें। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद हम आर्म राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 7 इंच की दूरी पे इस प्रकार से मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम लाइन बना देंगे। इस लाइन पे हमारे चेस्ट की मार्किंग होती है। उसके बाद हम उस लाइन से 7 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग करेंगे। फिर वहाँ पे भी हम इस प्रकार से लाइन बना देंगे। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी चेस्ट की लेंथ है उसका हम 4th भाग लेंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में 34 इंच है। 34 इंच का मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। 8.5 इंच पे मार्क करने के बाद मैं आधा इंच ले रही हूँ लूजिंग के लिए। उसके बाद मैंने 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन लिया है। इसी प्रकार से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का हम 4th भाग लेंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में 30 इंच है। तो 30 इंच का मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंच। 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद आधा इंच मैंने लूजिंग लिया है। उसके बाद मैंने 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन लिया है। सेम इसी प्रकार से हम नीचे की भी मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सीट का चौथा हिस्सा, यानी कि 9 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 9 इंच पे मार्किंग करने के बाद आधा इंच लूजिंग के लिए और 1 इंच मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया है। उसके बाद हम स्टिचिंग मार्जिन को इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार से मैं शोल्डर में भी 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद मैं शोल्डर से भी इसको इस प्रकार से मिला दूंगी। शोल्डर में अगर आप स्टिचिंग मार्जिन नहीं ले रही हैं तो भी चलेगा। कमर में सिर्फ मेरा आधे इंच का फ़र्क है तो इसलिए मैं इसको सीधा कर रही हूँ और मैं इसकी कपड़े की कटिंग में सीधी ही करूँगी। तो इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब इसको मैं कट कर रही हूँ। टॉप में मैं बैक का नेक 1.5 इंच रख रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने 1.5 इंच पे कट कर दिया है। कट करने के बाद कपड़े को हमें इस प्रकार से खोल लेना है। उसके बाद हमें सिंगल ही इस प्रकार से फोल्ड करना है। तो इस प्रकार से मैंने फ्रंट और बैक दोनों के नेक की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इसमें हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से अस्तर को खोल लेना है। यहाँ पे मैंने अस्तर को फैला दिया है। फैलाने के बाद हमें कपड़े को इस प्रकार से उस पर अच्छे से सेट कर देना है और इस प्रकार से सेट करने के बाद हमें कपड़े के बराबर से हमें इस प्रकार से अस्तर को कट कर देना है।
तो अस्तर की कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसको अस्तर को इसमें अटैच कर देंगे स्टिच करके। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अस्तर को इस प्रकार से बराबर से मिलाते हुए इस पर स्टिचिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे लंबाई वाली साइड में कपड़े में अस्तर को अटैच कर रही हूँ। तो इस प्रकार से लंबाई वाली साइड में मैंने अस्तर को दोनों साइड में इस प्रकार से स्टिच कर लिया है। ये वाला साइड खुला है और इसके बाद हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक को पहले अटैच कर लेती हूँ अस्तर में। इस प्रकार से हमें स्टिच करके इसमें अटैच कर देना है। आप चाहें तो हाथ से भी इसको अटैच कर सकती हैं या फिर पिन अप भी कर सकती हैं। इस प्रकार से अस्तर को अटैच करने के बाद हमें कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम नेक में इस प्रकार एक कट लगाएंगे और अस्तर को इस प्रकार से कट करने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक में उसको हम कट करके इसमें से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसमें पट्टी से इसकी नेक की फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं तिर्यक पट्टी निकाल रही हूँ। तो जिस तरफ से आपका कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है उस साइड में हमें इस प्रकार से कट करके पट्टी निकाल लेनी है। पट्टी की कटिंग करने के बाद हम पट्टियों को इस प्रकार से स्टिच करके अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पट्टी को स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब उसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे। तिर्यक पट्टी निकालने के बाद हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम लेंगे टॉप। टॉप को हमें उल्टा रखना है। उल्टी वाली साइड की तरफ हम पट्टी को इस प्रकार से रखेंगे और हमें इस प्रकार से थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि हमें किस प्रकार से इसको फोल्ड करना है। तो देखिए हमें इस प्रकार से इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। उसके बाद इस पर हम सिलाई चलाएंगे। तो पट्टी को स्टिच करते समय हमें फुटर के एक पाँव की दूरी पर ही स्टिच करनी है, यानी कि 0.25 इंच की दूरी पर ही हमें पट्टी को अटैच करते हुए जाना है। देखिए इस प्रकार से हमें इस पे स्टिचिंग करते जाना है और पट्टी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हमें आराम से पट्टी को रखते हुए जाना है और स्टिचिंग करते हुए जाना है। और कोशिश करें कि फुटर को आप ऊपर ना करें, उसमें आराम से पट्टी को हमें इस प्रकार से लगाते हुए जाएंगे और नेक को घुमाते हुए चले जाएंगे और इस पर स्टिचिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल लेंगे। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। तो देखिए मैंने इतनी दूरी पर इसको स्टिच किया है। उसके बाद हम टॉप को सीधी साइड में रखेंगे। सीधी साइड में रखने के बाद हमें पट्टी को इस प्रकार ऊपर की तरफ लाना है और फोल्ड करके स्टिच करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकती हैं कि हमें कितना फोल्ड करके इसको स्टिच करना है। हमें ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं बनी। इस प्रकार से देखिए मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। अब नेक की स्टिचिंग करने के बाद हम कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें आर्म राउंड की साइड में इस प्रकार से 7 इंच की दूरी पे मार्क करना है। दोनों साइड में इस प्रकार से हम मार्क कर देंगे। इस तरह से फ्रंट साइड में मार्क करने के बाद हम बैक साइड में भी मार्क कर देंगे। मैंने इसको फोल्ड करके सीधी साइड में मार्क कर दिया है। आप इसको उल्टी साइड में फोल्ड करके फिर उसकी मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद जितनी दूरी पे हमारी मार्किंग की गई है उतनी दूरी की हमें पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे मैं 14 इंच की पट्टी निकाल ली हूँ। इस प्रकार से हमें 1 इंच की पट्टी कट करना है। 1 इंच की पट्टी कट करके निकालना है। तो मैंने यहाँ पे 2 पट्टी को कट करके निकाल लिया है। पट्टी की कटिंग कर ली है मैंने। पट्टी की कटिंग करने के बाद मैं आर्म राउंड में पट्टी को इस प्रकार से अटैच करूँगी। तो उल्टी वाली साइड में मैं पट्टी को रख करके इस प्रकार से स्टिच कर रही हूँ और उसके बाद हम सीधी साइड में इसको पलट करके फिर इसमें हम पट्टी को अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसको स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हमें इस प्रकार से बाहर की साइड में फोल्ड करना है। जिस प्रकार से मैंने नेक में पट्टी को फोल्ड करके स्टिच किया है सेम उसी प्रकार से मैं आर्म राउंड में भी पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से हम टॉप के दूसरे वाले आर्म राउंड को भी स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए इसका फाइनल लुक इस प्रकार से आया है। और इस प्रकार से स्टिच करने के बाद कपड़े को हमें उल्टी साइड में इस प्रकार से फोल्ड करना है। सीधी वाली साइड हम अंदर की साइड में रखेंगे और उल्टा वाला साइड हम बाहर की साइड में रखेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को हमें इस प्रकार से अच्छे से मिला करके सेट कर देना है। उसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो कटिंग करने के दौरान हमने जितना भी स्टिचिंग मार्जिन लिया है हमें उतनी ही दूरी पर इस प्रकार से मार्क करना है। तो इस प्रकार से मैंने करीब 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया था। तो मैं 1 इंच पे इस प्रकार से मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद इस प्रकार से हम लाइन बना देंगे और इस प्रकार से लाइन बनाने के बाद हम उसी लाइन पे स्टिचिंग करेंगे। स्टिच करके हम दोनों पार्ट को इस प्रकार से जोड़ देंगे।
तो इस तरह से मैंने एक साइड को स्टिच कर लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले साइड में भी मार्क करके उसको भी स्टिच करके हम दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। नीचे की साइड में मेरा 1 इंच का मार्जिन था और बीच में कमर के साइड में मेरा 1.5 इंच का मार्जिन है। तो इस प्रकार से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। टॉप की फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद हम कमर में इस तरफ भी हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं 1 इंच की पट्टी कट कर रही हूँ और इस प्रकार से मैंने 1 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब इन पट्टियों को मैं आपस में जोड़ दूँगी। पट्टियों को जोड़ने के बाद हम टॉप को लेंगे। टॉप में हम इस प्रकार से नीचे वाला पार्ट हमें अंदर की तरफ करना है। उसके बाद हम एक पार्ट को लेंगे, उस पर हमें पट्टी को इस प्रकार से रखना है। तो सबसे पहले हम पट्टी को स्टिच करते समय पट्टी को पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद उसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए मैं फोल्ड करना भूल गई थी, तो इस प्रकार से मैंने इसकी सिलाई निकाल के पट्टी को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद उसके बाद इस प्रकार से हम इसको पट्टी को अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट करके निकाल लेना है। फिर सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने गले का पट्टी बनाया हुआ है और आर्म राउंड का पट्टी बनाया है, उसी तरह से हम नीचे भी पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इस प्रकार से मैंने नेक में, आर्म राउंड में और कमर की साइड में मैंने पट्टियों को एक ही साइज का कट किया है और एक ही साइज का मैंने फोल्ड करके स्टिच किया है। और टॉप में हमें तीनों लाइन एक ही बराबर रखनी है, हमें चौड़ी पट्टी नहीं बनानी है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आ रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को हिट जरूर करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।